दान तीन प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है धर्म दान, उसमें देश देखा जाता है, समय देखा जाता है और पात्र देखा जाता है। देशे काले पात्रे च दीयते दानम सात्विकम उच्यते। उचित देश हो, पवित्र जगह हो, ऐसा नहीं कि कसाईयों के यहाँ अथवा शराबियों को दे दे अथवा जुआरी और सट्टेबाजों को दे दे। नहीं, भगवान के रास्ते जाने वाला हो, प्रभात काल हो, पवित्र आत्मा हो, वस्तु पवित्र हो और नम्रता से दी जाए, ये सात्विक दान है। देने वाले को वर्तमान में भी सुख संतोष देता है और भविष्य में भी कई गुना उसका फल मिलता है। ये इसको धर्म दान बोलते हैं। दूसरा होता है कि चलो आया है, देना पड़ता है इज्जत के लिए, नाम के लिए। कभी जीत जाएगा नेता तो अपने को काम में आएगा, चलो अब इसको जरा अपना कुछ दे दो सेवा में, अपनी गाड़ी, मोटर, हेलीकॉप्टर, जहाज, कभी न कभी काम आएगा। नेता का बच्चा अथवा कोई भी बड़ा आदमी है, उसको राजसी दान बोलते हैं। अब देना पड़ता है तो कठोर वचन में, तुम तो खून पी गए, अब क्या करे, तुम्हारे से तो जान छुड़ाना मुश्किल है, ले जाओ, मरो, जान छोड़ो, इसको तामसी दान बोलते हैं। धर्म दान में तीन विभाग, सात्विक, राजस, तामस। दूसरा होता है भक्ति दान, लोगों को भगवान के तरफ चलाना, लोगों के हृदय में भगवान की प्रियता जगाना, भगवान की महिमा जगाकर उनको भगवताकार वृत्ति बनाना, जिससे संसार की दुखाकार सुखाकार तपाने वाली वृत्तियों में शीतलता आए और भगवताकार वृत्ति से मनुष्य जाति का मंगल हो। इसको भक्ति दान बोलते हैं। धर्म दान से भक्ति दान कई गुना ज्यादा होता है। भक्ति दान की ऐसी महिमा है। इससे भी ऊंचा होता है परमात्मा तत्व का ज्ञान दान। ये जीवात्मा कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन आखिर वे ऊंचाइयां मिली हुई है तो फिर छूटती है। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसके साथ मृत्यु न लगी हो, ऐसा कोई मिलन नहीं जिसके साथ बिछड़न न लगी हो। क्या ख्याल है? ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके साथ वियोग न जुड़ा हो, ऐसा कोई सुख नहीं जिसके पीछे दुख खड़ा न हो। तो इस सुख दुख की चपेटों से छुड़ाने वाला शाश्वत परमात्मा तत्व का ज्ञान, ये सर्वोपरि ज्ञान दान है। इस ज्ञान की बराबरी सारी जगत की संपदा भी कोई दान कर दे तो भी ज्ञानदाता गुरु की बराबरी नहीं कर सकता है। मेरे हजारों लाखों जन्म हो गए और हजारों लाखों माता पिता पत्नी बंधु हो गए, हजारों मेरे को साथ सहयोग देने वाले भी हो गए, फिर भी मेरा दुख सदा के लिए नहीं मिटा, जन्म मरण नहीं मिटा। लेकिन मुझे मेरे सतगुरु दाता ने वो प्रसाद दे दिया कि अब मृत्यु भी मेरे आगे कोई माना नहीं रखती। संसार के सब लोग वाहवाही करे तो मेरे आगे ये सब न गणे है, और सारा संसार उल्टा होके टंग जा और शूली पे फांसी पे चढ़ा दे तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जब बिगड़ने वाली चीज के साथ जुड़े थे तब बिगड़ता था, अब पता है कि बिगड़ने वाली चीज हम है ही नहीं। दही बिगड़ जाता है, पड़ा पड़ा दूध बिगड़ जाता है, आइसक्रीम बिगड़ जाता है, ऐसे शरीर भी बिगड़ जाता है, नहलाओ धुलाओ नहीं तो, और मुर्दा भी बिगड़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो कतई नहीं बिगड़ता वो मैं हूं। मैं, जहां से मैं उठता है वो मैं साक्षी हूं, चैतन्य हूं। और उसमें शांत होकर जरा सा संकल्प करते हैं तो प्रकृति में हिलचाल हो जाती। ऐसा मेरा मैं का, आपका, सभी का मैं का शुद्ध रूप है, वो ज्ञान के द्वारा जागृत होता है। भगवान श्री कृष्ण जिसके रथ संचालक थे, कदम कदम पर श्री कृष्ण प्रकट होकर मार्गदर्शन देते थे, ऐसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण की सहायता होने पर भी निर्दुखता नहीं आई।
जब कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को ज्ञान दान दिया, तब वो अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तब प्रसादात मया अच्युत। अब मेरा मोह नष्ट हो गया। उल्टा ज्ञान, जो हम नहीं है उस शरीर को हम मैं मानते हैं और वास्तविक में हम जो है उसको हम नहीं जानते, इसी का नाम मोह है। और ये मोह सभी व्याधियों का मूल है। कितनी डिग्रियां ले लो, कितना बढ़िया पति ले लो, कितनी बढ़िया पत्नी ले लो, फिर भी कभी कोई दुख कभी कोई दुख, और देर सवेरे एक दूसरे को छोड़ के दुखी होके मरो। धर्म दान मिले तो ऐहिक वस्तु मिली, भक्ति दान मिले तो भगवान के धाम तक जाएगा, लेकिन तत्व ज्ञान मिले तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में, स्थूल शरीर स्थूल भूत में, और आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल जाए, पानी पानी में बह जाए, और महाकाश आकाश महाकाश में मिल जाए, ऐसी जीवन मुक्ति दशा होती है। उस जीवन मुक्ति दशा के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और उसी ऊंचाई को छूने के लिए सत्पुरुषों का सत्संग मिला है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार।